कुंभ में हम भी जा रहे हैं, महाकुंभ में हम भी जा रहे हैं। जा तो रहे 24-25 को, लेकिन 3 दिन की कथा माने नहीं। हमारी उनके प्रति बड़ी निष्ठा है, बड़ी कृपा हम पर करते हैं। परम पूज्य श्री परमार्थ निकेतन वाले पूज्य श्री चिदानंद मुनि जी, उनकी आज्ञा लगी है तो संगम के ठीक सामने कथा कहने का हमें महाकुंभ में सौभाग्य मिल रहा है। पूरा मेला परिक्षेत्र तो शायद 40-50 किलोमीटर का है, पूरा मेला तो 40 किलोमीटर का है, लेकिन संगम के ठीक सामने हमको 3 दिन की हनुमान कथा सुनाने का सौभाग्य मिल रहा। उनके ही कैंप में, परमार्थ निकेतन के उस खालसा में लेटे हुए हनुमान जी के सामने, वहां पर देश दुनिया के लोग आ रहे हैं और हम महाकुंभ में जा ही रहे थे तो सोचा कुछ उपद्रव करें। क्या करें, काय के लिए जाएं, तो हमने फिर एक नया प्रण ले लिया। इस बार महाकुंभ में जो हम डुबकी लगाएंगे वो कथा करेंगे, हिंदू बचाओ हिंदुस्तान बचाओ। हिंदू जगाओ हिंदुस्तान बचाओ, यही अभियान चलाने के लिए कथा करेंगे। क्योंकि वहां हमने सुना 40 करोड़ लोग आने हैं, 2 करोड़ लोग ही दिल्ली चले गए, सो खेल हो। चाहिए तो हमें 40 करोड़, पर बस उसका उद्देश्य यही है, हिंदू जगाओ हिंदुस्तान। बात भी सही है, कोई गलत थोड़ी है। अब कहीं उनको बुरा लगेगा, हेडपंप की बात कर रहे हैं हम। नहीं, आप लोग गलत मत ले लेना, आप टोपी की बात तो नहीं पहुंच गए, गलत बात। तो उनको कई बार बुरा लगेगा। नहीं, हम उनके खिलाफ नहीं हैं। हिंदू ही नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान कैसे रहेगा? भाई पुस्तकें ही ना हो, पढ़ाया ही ना जाता हो तो विद्यालय किस बात का? अब एक जगह चल रही थी, दे लातम जूतम, लाते दें जूता दें, लाते दें जूता दें। हम पहुंच गए, हमने कहा क्या चल रहा है? बोले सम्मान समारोह। हमें बड़ी हंसी आई। हम कहा ये सम्मान समारोह है कि अपमान समारोह है? दे लातम जूतम हो रहा है, बताओ सम्मान समारोह कह रहे हो? शर्म नहीं आती? तो उसी प्रकार हिंदू ही नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान कहां से रहेगा? इस बार महाकुंभ में हम संगम के किनारे सब हिंदू जनों के सामने और सभी महापुरुषों के सामने प्रण लेंगे कि हर हाल में इस देश के हिंदुओं को जगाएंगे, हिंदुस्तान को बचाएंगे। वहां जो भी जाएं अपनी सुविधा से जाएं, हम भर वहां मिलेंगे, ये गारंटी। कि तुम इसी चक्कर में जाओ कि वाह जगन्नाथपुरी में होटल था, आहा, कमरे भी थे, आहा, चाय भी लो, पूड़ी भी लो, भात भी लो, पापड़ भी लो, आहा, जलवा है तुम लोगों के। 2-2 सब्जी, दाल फुरक रहे कुछ लोग तो। एक सज्जन हमें मिले, बोले हम पूड़ी खाते ही नहीं, पर दाल इतनी पी गए कि 6 जन की पी गए। हमने धीरे से कहा, उनके इतने अच्छा तो पूरी ही खा लेते। विनोद की बात है। तो तुम सोचोगे वाह, तो नहीं, तुम्हारी बात नहीं हो रही है, आपकी बात, वो तुम दूसरों की बात कर रहे हो। हम निकल गई तो निकल गई, अब क्या है। जय बजरंग बली की। अब क्या उसमें सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। श्री राम। तो इस बार महाकुंभ में भी हम जा रहे हैं, गुरुदेव की दया है, संतों की कृपा है। महाकुंभ में हम आप सबको मिलेंगे, जो भी वहाँ की खबरें होगी सब कुछ आपको बागेश्वरधाम यूट्यूब चैनल पर। और हम एक और कर रहे हैं, हाँ अभी जब लाइव कट जाएगा तो एक तुम्हें खुशखबरी देंगे। नहीं अभी नहीं, थोड़ा सा तुम वो हो जाओ। तुमको कल सुबह लेके कहीं हम चल रहे हैं सबको। कितने बजे चल रहे, कहां चल रहे,
ये नहीं बताएंगे। और वहां कुछ भी नहीं करना है, तुम बैठोगे, हम बैठेंगे, चाय की होगी। चुप रह, नाक कटाया आ गया, नाक काट दे भी जा। हाँ, इसके मुंह में जरा फेविकोल लगाओ। रहस्य उजागर नहीं करते हैं बेटा। तो आपको लेके हम चल रहे हैं, ठीक है। और फिर कल अगर समय मिलेगा हम यहीं से, आप लोग और हम लोग भोजन वोजन कर लेना, तुम आ जाना, फिर यहीं हम डायरी चढ़ाते जाएंगे। यहीं से जो यूट्यूब वाले हैं वो बड़े नाराज हो, लाइव वाले, इसको जरा काट दो। कल शाम को लाइव बैठे। धन्य है ठाकुर जी का स्वभाव, अपने भक्त के कारण कांप रहे। किशोरी जी बगल में खड़ी हो गई। विप्र हरिपाल ने अपना पटका निकाला, गमछा और डाल दिया जमीन में, बोले जितना मटेरियल हो निकालो, नहीं तो खपार फोड़ दिया जाएगा। और 3-4 लट्ठी जमीन में पटकी, दे पटाक पटाक। भगवान और डर गए, भैया 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 ले लो सब। भगवान ने भी, इतने दयालु भगवान, आहा, भगवान ने भी सब डाल दिए। और कितनी अद्भुत चर्चा है, देखना कितनी अद्भुत कथा है भैया, सत्य घटना कितनी अद्भुत है। जो दुनिया को लूटते हैं आज वो भक्त के लिए लुट रहे हैं, है? जो ब्रह्म परमात्मा पूरी दुनिया को लूटते हैं वो ब्रह्म भी आज लुटने को तैयार हो गए हैं। कितनी अद्भुत हैं हमारे ठाकुर जी, श्री ठाकुर जी कितने अद्भुत हैं, वो स्वयं लुटने को तैयार हो गए। पूरी अंगूठी डाल दी, पूरी मालाएं डाल दी, पूरे हीरे जवाहरात डाल दिए। किशोरी जी से कहा तुम डालो, उन्होंने भी डाला। एक अंगूठी तनक कसती थी, बहुत कसी हुई, वो निकल नहीं रही थी। तो विप्र हरपाल ने झटका देकर के उसको निकाला। तो ठाकुर जी को लगा कि कहीं किशोरी जी नाराज ना हो जाए। तो भगवान ने सोचा कहीं श्राप राप ना दे दें, बड़ो प्यारो भगत है। भगवान से रहा नहीं गया, बोले अब भाड़ में गया। और कितनी अद्भुत बात, जो दुनिया को लूटते हैं वो खुद लुट गए और माने नहीं। ठाकुर जी अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए। जहां ठाकुर जी को देखा, बंसी देखी, घुंघराली लटकें देखी, मोर मुकुट देखा, पीतांबर पहना देखा, माधुर्य मूर्ति देखी, कानों में कुंडल देखा, श्री किशोरी जी श्यामा जी बगल में देखी। विप्र हरपाल की आंखें डबडबा गईं, शरणागत होकर के चरणों में गिर पड़ा। बोले प्रभु क्षमा करो, हमसे भूल हुई। भगवान बोले कोई बात नहीं, हमने तो बहुतों के दिलों को लूटा है, पहली बार कोई ऐसा भगत मिला जो हमें लूट रहा है। पहली बार कोई ऐसा भगत मिला जो हमें लूट रहा है। भगवान मुस्कुरा गए। हरपाल जी बोले सरकार बुरा ना माने, एक बात बोले, हाँ ये सब श्रेय हमको नहीं, हमारी पत्नी को है। आप कृपा करो, हमको तो दर्शन हो गए, उनको भी अपने दर्शन दो। भगवान बोले जैसी तुम्हारी इच्छा। और भगवान को कंधे पे बैठाए विप्र हरपाल जी अपने गांव ले आए। श्री पत्नी से कहा अरे सुनो, सोई वो भीतर से, अच्छा वो भी बड़ी ऐसी थी। क्या बात है, कछु बड़ो मटेरियल हाथ लग गो का? चौका चूल्हा में बैठी थी, भोजन बना रही थी। क्या बात है, कोई बड़ो मटेरियल माल टाल हाथ में लग गो का? आम भाषा में माल कहते हैं। तो क्या बात है, कछु माल टाल बड़ो जो है हाथ में लग गो का? सोई बाहर से बोले अरे देवी तुम बाहर तो आओ, अब की बार ऐसो हाथ लगो कि कभी खर्चा ही नहीं होना है। अब की बार तो वही हाथ में लग गए जिनने पूरी दुनिया बनाई है। जैसे ही वो बाहर निकल गए, आहा श्री ठाकुर जी की वह त्रिभंगी मूर्ति, वो लावण्यमय मूर्ति, वो मुस्कुराता हुआ माधुर्य स्वरूप, वो आह्लादित करने वाला, आनंदित करने वाला विग्रह श्री ठाकुर जी और श्री किशोरी जी को देखा। उसकी भी आंखों से जलधार बहने लगी और दोनों कहने लगे देखो तो हमने अपनी जिंदगी में न संतों की सेवा चुनी होती, न आज परमात्मा हमारे घर आए होते। ना महात्मा की सेवा करते, ना परमात्मा घर आते। सब महात्माओं को लोट लोट कर बार बार दंडवत करवें, उठक बैठक करवें, और महात्मा भी खूब लुटा लुटा के आशीर्वाद देवें। भैया आज तक भंडारो तो कई लोग अन्य करवाओ, दक्षिणा कई लोग अन्य दई, पर ते गजब को भक्त है कि हमको भंडारो भी करवाओ, दक्षिणा भी दई और गोविंद से भी मिलवा दिया है। सब महात्मा आशीर्वाद देने लगे। भैया जो कुछ लोग पूछने लगते हैं कि साधु सेवा से फायदा क्या है, ये फायदा है संत सेवा से, महात्मा में ही परमात्मा बसते हैं। वो कैसे हैं, उनके कर्म उनके खाएं।
वो जैसे हैं उनके कर्म उनको खाएंगे। आप तो अपनी निष्ठा बनाए रखो भैया, आप अपनी से निष्ठा बनाए रखो। तो जो जीवन बीत गया सो बीत गया। असली आनंद तो जो खाने में नहीं है वो खिलाने में है। जो बीत गया सो बीत गया। पूज्य रामायणी जी, क्या सोच करे पागल मनुआ, क्या सोच करे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया। भैया क्या सोच करे पागल मनुआ, गाओ क्या सोच करे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया। सोच करे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया, इसको सोचो मत। जो गुजर गया सो गुजर गया। आज ले लो प्रण, ठाकुर जी के हो जाओ। रामायणी जी कहते हैं, क्या सोच करे पागल मनुआ, क्या सोच करे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया। इस झूठे खेल में मूल्य ही क्या, इस झूठे जग का मूल्य ही क्या। कोई हार गया कोई जीत गया, इस झूठे जग का मूल्य ही क्या, इस झूठे जग का मूल्य। इसमें कोई हार गया कोई